अब हम हाइड्रोसील पढ़ेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, टेस्टिस एंड स्क्रोटम की। ठीक है, देखिए हाइड्रोसील मतलब हाइड्रो मतलब फ्लूइड, ठीक है, या वाटर फ्लूइड। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। ठीक है ना। तो देखें ये क्या है, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है, ये जो है हमारा टेस्टीज़ है और ये देखें ये यहाँ पे ये जो है ये ट्यूनिका वेजाइनालिस है। ट्यूनिका वेजाइनालिस इज़ रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसस वेजाइनालिस। ठीक है, अब अगर इस जगह में वाटर हो, फ्लूइड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोसील कहते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनालिस देखें, अब ये देखें इसमें कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है इन द वेजाइनल ट्यूनिका वेजाइना। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजाइनल हाइड्रोसील। क्या कहते हैं इसको? वेजाइनल हाइड्रोसील। देखिए हाइड्रोसील मेनली देखें तो ये होती है, एक होती है वेजाइनल हाइड्रोसील, दूसरी होती है कंजेनिटल हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रोसील को मैं HC बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए वेजाइनल ज़्यादा कॉमन है या कंजेनिटल ज़्यादा कॉमन है? तो मोर कॉमन दोनों में कौन सी है? जो वेजाइनल हाइड्रोसील है। फिर वेजाइनल हाइड्रोसील जिसको VHC बोलता हूँ मैं, इसको देखें फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो किस्मों में, ये प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील और सेकेंडरी VHC, सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील, दो किस्म की। ठीक है, अब इन दोनों में ज़्यादा कॉमन कौन सी है? प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील मोर कॉमन है। ठीक है ना। और ठीक है ना, तो आपने हाइड्रोसील का पेशेंट वार्ड में देखा होगा, मोस्ट ऑफ देम आर प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील वाले होते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वो टेंस होती है, स्वेलिंग लार्ज होती है। देखें लार्ज होती है, डेंस होती है, टेंस होती है, डेंस प्लस डेंस होती है। ठीक है, इसी तरह इसमें टेस्टिस के नॉट बी फेल्ट सेपरेटली, याद रखें यही फ़र्क है प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील और सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील में, कि इसमें टेस्टिस के नॉट बी फेल्ट सेपरेटली, जबकि सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील सेकेंडरी VHC, ठीक है, VHC है ये। इसमें क्या होता है? टेस्टिस कैन बी फेल्ट सेपरेटली, क्योंकि छोटे होते हैं इसमें देखें टेस्टिस लार्ज है, इसमें टेस्टिस जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो टेस्टिस कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली, और फिर हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि वो फिर मोस्टली उसमें प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील होती है। ठीक है, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी हाइड्रोसील, सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील, ठीक है, ये जो होती है ना ये लीस्ट कॉमन होती है। देखें मोस्ट कॉमन को मैं MC बोलता हूँ, लीस्ट कॉमन को LC बोलता हूँ। ठीक है, देखें सेकेंडरी इसको इसलिए कहते हैं सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील, क्योंकि यस दिस इज सेकेंडरी टू, इट अकर्स सेकेंडरी टू समथिंग। फॉर एग्जांपल इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? ट्रॉमा है, ट्यूमर है, और एक्यूट एपिडिडीमोऑर्काइटिस है। याद रखें एक्यूट एपिडिडीमोऑर्काइटिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील। ठीक है ना, देखें सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील जो होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील। सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील टेंस होती है। मैंने कहा था ना टेंस होती है ये। ठीक है, इसी तरह टेस्टिस कैन बी फेल्ट सेपरेटली इन सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील। टेस्टिस कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली इन प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील। उसके बाद याद रखें क्या है? कंजेनिटल। मैंने क्या कहा था? वेजाइनल हाइड्रोसील आर ऑफ टू टाइप्स, वेजाइनल हाइड्रोसील, कंजेनिटल हाइड्रोसील। आउट ऑफ द मोस्ट कॉमन इज वेजाइनल हाइड्रोसील। फिर मैंने कहा था वेजाइनल हाइड्रोसील इज डिवाइडेड इनटू टू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आउट ऑफ द मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील। ठीक है, फिर कंजेनिटल, तो अब हम कंजेनिटल पढ़ते हैं। देखें कंजेनिटल हाइड्रोसील को मैं CHC बोलता हूँ। ठीक है, CHC। ठीक है, देखिए याद रखें कि जब भी टेस्टिस डिसेंड करता है ना नीचे सुक्रोटम की तरफ, कहाँ डिसेंड करता है? सुक्रोटम की तरफ। टेस्टिस डिसेंड करता है सुक्रोटम की तरफ, तो इट ब्रिंग्स फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। उसको फोल्ड को क्या कहते हैं? प्रोसेसस वेजाइनालिस। ठीक है, देखें ये एब्डोमेन है पूरा। ठीक है, ये एब्डोमेन है, ये जो है ये पेरिटोनियम है। ठीक है, ये डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए। देखें यहाँ पे कुछ डायग्राम से जो आपको बनानी आनी चाहिए। एक ये डायग्राम कॉर्ड वाली, इसको उल्टा 9 है तकरीबन, ये उल्टा, इसको आप ऐसे करें तो ये देखें उल्टा P है ये। ठीक
ठीक है, उल्टा पी। इसको ना ये देखें, ये कॉर्ड है, ये टेस्टिस है, और ये जो है ये ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है, रेमिनेंट ऑफ प्रोसेस वेजाइनालिस है, ठीक है। और ये डायग्राम भी आनी चाहिए आपको। एब्डोमेन में अंदर पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम में जब टेस्टिस डिसेंड करता है ना, डिसेंड करता है, तो ये देखें, ये अपने साथ ये पेरिटोनियम का फोल्ड लेके आता है नीचे, ठीक है। इस पेरिटोनियम के फोल्ड को क्या कहते हैं हम? ट्यूनिका वेजाइनालिस, सॉरी प्रोसेस वेजाइनालिस कहते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो प्रोसेस वेजाइनालिस है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये बर्थ के बाद इट ओब्लिट्रेट्स आफ्टर बर्थ, याद रखें, इट ओब्लिट्रेट्स। लेकिन सर्टेन पेशेंट्स में क्या होता है, द पेटेंट प्रोसेस वेजाइनालिस पेटेंट रहता है, ठीक है ना। और जब ये पेटेंट रहता है ना, तो देयर इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड प्रोसेस वेजाइनालिस, ठीक है, वो कम्युनिकेशन रहता है। देखें ऐसा ट्यूब बना के इसको भी लेके आए नीचे, तो ये देखें, ये खाली जगह तो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन बन गई। अगर ये ओब्लिट्रेट ना हो तो कम्युनिकेशन बन जाती है, ठीक है, ठीक है ना। अब पेरिटोनियल कैविटी और प्रोसेस वेजाइनालिस में कम्युनिकेशन होगी, तो यहाँ से फ्लूइड आ सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जा सकता है ना। और ठीक है ना, तो ऐसे पेशेंट का देखिए, ऐसे पेशेंट का जिसमें पेटेंट प्रोसेस वेजाइनालिस होता है और कम्युनिकेशन होती है पेरिटोनियल कैविटी के साथ, कम्युनिकेशन होती है पेरिटोनियल कैविटी के साथ, इस तरह के पेशेंट की मामा जो है, मदर जो है, वो लेके आएगी आपको, क्या कंप्लेन लेके आएगी, वो कहेगी कि डॉक्टर साहब जब भी पेशेंट को मैं लिटाती हूँ सुपाइन पोजीशन पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो वो स्वेलिंग जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। और जब भी पेशेंट को ऐसे सुपाइन खड़े करके गोद में लेते हैं, तो अब यानी अपराइट पोजीशन पे, तो वो जो स्वेलिंग है वो दोबारा अपीयर होती है, ठीक है ना। तो स्वेलिंग क्या कर रही है, स्वेलिंग चेंज हो रही है depending on the activity level of the child and his posture। so होता क्या है इसमें, तो पेरिटोनियल कैविटी और प्रोसेस वेजाइनालिस में कम्युनिकेशन होती है, फ्लूइड आता है, जाता है, आता है, इसी को कहते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसील, ठीक है, कंजेनिटल हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है ना। तो अगेन मैं वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में टेस्टिस डिसेंट, टेस्टिस ने फोल्ड ले लिया, फोल्ड लेके ये देखो ये रास्ता बन गया, ठीक है ना, पेरिटोनियल कैविटी और प्रोसेस वेजाइनालिस में, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी अच्छी बात क्या है, प्रोसेस जो कंजेनिटल हाइड्रोसील की अच्छी बात क्या है कि ये बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ये स्पॉन्टेनियस ओब्लिट्रेट कर जाएगा, स्पॉन्टेनियसली ओब्लिट्रेट कर जाएगा ये पेशेंट, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना होता है, इन पेशेंट का सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है, 2 साल तक होने तक इनको ऑब्ज़र्व करते रहना होता है, ठीक है ना, ऑब्ज़र्व करते रहना होता है। अगर तो ओब्लिट्रेशन नहीं होती 2 साल के बाद भी, यानी कि 2 साल के बाद भी ओब्लिट्रेशन नहीं होती, तो क्या सर्जरी कौन सी करेंगे हमने सर्जिकल प्लेटफॉर्म पे पेशेंट को लाना होता है। कौन सी सर्जरी, देखें एक बात याद रखें, हमने देखना है कि ये स्वेलिंग क्या है, ये हाइड्रोसील है या हर्निया का ऑपरेशन करेंगे या हाइड्रोसील के लिए ऑपरेशन करेंगे इस पेशेंट का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी यू विल डू ऐसे पेशेंट्स में। आपने देखना है कि ये स्वेलिंग हर्निया है, हाइड्रोसील है, या ये हर्निया है, ठीक है ना, स्वेलिंग है इंगोइनल, ठीक है ना, आपने इंगोइनोसोग्रोटल स्वेलिंग है, ठीक है। आपने देखना है कि बच्चा 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, पहले उसकी हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। फिर आप एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि यार आप इसको किस तरह की सर्जरी करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक हाइड्रोसील है, एक्चुअली स्पीकिंग ये एक हर्निया है, ठीक है, समझ आ रही है, और ठीक है ना। तो हर्निया, देखिए हर्निया की बेसिक हम डेफिनेशन क्या करते हैं, एबनॉर्मल, देखिए मैं अपने लेक्चर्स में एबनॉर्मल को ऐसे लिखता हूँ, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू द वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी, ठीक है। बट हियर देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड प्रोसेस वेजाइनालिस, बट देयर इज नो विस्कस एट ऑल, ठीक है ना,
ठीक है ना। तो विस्कस कोई नहीं है, तो इसका मतलब है ये हर्निया की डेफिनेशन में भी फिट नहीं आ रही ये सिचुएशन, हाइड्रोसील वाली, कंजेनिटल हाइड्रोसील वाली सिचुएशन, ठीक है, हर्निया की डेफिनेशन में भी फिट नहीं आ रही। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम ट्रीट नहीं करते ऐसे पेशेंट को, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, और ऑब्लिट्रेशन भी नहीं है, ठीक है, प्रोसेसेस वेजाइनलिस की, ठीक है, और नो ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो क्या होगा, विस्कस विल स्टार्ट कमिंग आउट इन द प्रोसेसेस वेजाइनलिस, ठीक है, यहाँ से विस्कस भी आना शुरू हो जाएगा। हमने कहा था ना कि विस्कस पहले नहीं था, अब विस्कस पहले तो फ्लूइड था ना, अब विस्कस भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या करनी होगी इसको, इस पेशेंट की ट्रीटमेंट हर्नियोटमी करनी पड़ेगी इसको हमें, ठीक है, ठीक है ना। तो हम कंजेनिटल हाइड्रोसील में आप क्या करेंगे, हर्नियोटमी करेंगे, और बिफोर द, अगर आप नहीं करेंगे तो विस्कस ने वैसे भी आ जाना है, ठीक है। तो या जब आपको कोई एग्जामिनर पूछे, इस तरह की हिस्ट्री दे, जो जैसे मैंने मदर और बेबी की दी थी, और कहे कि आप किस तरह का ऑपरेशन करेंगे उसमें, ठीक है, आपने कहना है हर्नियोटमी, ठीक है, हर्नियोटमी, ऑल्दो इट डज़ नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ हर्निया, लेकिन आपने हर्नियोटमी करनी होती है, ठीक है। अब एक और टर्म होती है फ्यूनिक्यूलर हाइड्रोसील, देखें ये एब्डोमेन है और ये आपका एब्डोमेन, ठीक है, आपका पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम में ये देखें, ये आपका प्रोसेस वेजाइनलिस, नीचे टेस्टिस। अब देखें जो आपका प्रोसेस वेजाइनलिस है ना, ये प्रोसेस वेजाइनलिस अगर एट द टॉप ऑफ द टेस्टिस पे आके रुक जाए ऐसे, या फिर इस डायग्राम को दूसरी तरह बनाऊं तो ये देखें, ये प्रोसेस वेजाइनलिस, ये यहाँ आके टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस ऐसे हो, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिक्यूलर हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम्स बनाना सीख लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और मैं आपको डायग्राम्स बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ से आप ये देखें प्रोसेस ट्यूनिका वेजाइनलिस, टेस्टिस, और यहाँ से ऊपर से जो आता है प्रोसेस वेजाइनलिस ऐसे आके यहाँ आके बंद हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिक्यूलर हाइड्रोसील, ठीक है ना। एक और दूसरी होती है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील में क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस और प्रोसेस वेजाइनलिस, ये दोनों क्या करते हैं, ये दे आर डिस्टेंडेड अप टू द डीप रिंग, ये देखें, ये आ रहा टेस्टिस, ठीक है, ये देखें, ये आपका टेस्टिस है बीच में ग्रीन में, ये टेस्टिस बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये देखें, ये ऐसे आके अप टू द डीप रिंग इनकी डिस्टेंशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म होती है जिसको हम हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। अब देखें, ये आपकी पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये क्या है, हमारी टेस्टिस, और ये देखें प्रोसेस वेजाइनलिस में ऊपर भी ओब्लिट्रेट कर रही है, नीचे भी ओब्लिट्रेट कर रही है, लेकिन बीच में एक सिस्टिक स्वेलिंग मौजूद है जो कि फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। ये ऐसी सिचुएशन के साथ जब पेशेंट होता है, इसमें टेस्टिस को आप पुल करेंगे ना, तो वो स्वेलिंग भी नीचे पुल होगी, टेस्टिस को आप रिलीज़ करेंगे तो स्वेलिंग भी ऊपर पुल होगी, ठीक है, टेस्टिस को छोड़ देंगे तो स्वेलिंग भी ऊपर, तो इसको हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या होती है, सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू द कॉर्ड कहते हैं इसको, एमसीक्यू में इस तरह पूछते हैं, सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू द कॉर्ड, तो ये सुन के ही आपने हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। तो वो एग्जामिनर अक्सर क्या पूछता है, सिस्टिक स्वेलिंग इन रिलेशन टू द कॉर्ड, एक पॉइंट बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, ओब्लिट्रेशन ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेजाइनलिस, ओब्लिट्रेशन ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेजाइनलिस विथ फ्लूइड कलेक्शन इन अ सिस्ट इन बिटवीन, ये कहेगा, ठीक है, इन अ सिस्ट इन बिटवीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोसील इन बाइसेक, ठीक है, एक टर्म है हाइड्रोसील एन बाइसेक, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में बाइलोक्यूलर हाइड्रोसील, ठीक है, ये भी एक हाइड्रोसील की टाइप है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखें, ये हमारी पेरिटोनियम में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोसील इन बाइसेक, ठीक है, होता क्या है, बाइलोक्यूलर हाइड्रोसील इन बाइसेक, बाइसेक मतलब 2 से X, बाइलोक्यूल्स मतलब 2 लोक्यूल्स, ठीक है,
इसमें देखें ये प्रोसेस वेजाइनालिस आ गई। अब ये देखें एक सेक इधर बनता है, पहला सेक एक सेक हो गया, दूसरा सेक जो होता है ऐसे बनता है ऊपर, ठीक है, ऐसे बनता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कहाँ कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं नियर द नेक ऑफ द स्क्रोटम, ठीक है। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, उसको दबाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसील इन बाइसेक या बाइलोक्यूलर हाइड्रोसील बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी टर्म है, क्या है? हाइड्रोसील ऑफ द हर्निया सेक कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो हर्निया सेक होता है ना, उसमें कलेक्शन होती है फ्लूइड की। ये कलेक्शन क्यों होती है? देखें, अब फॉर एग्जांपल ये पेरिटोनियम है, ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा प्रोसेस वेजाइनालिस और टेस्टिस है, ठीक है। और ये क्या है? ये हर्नियल सेक है, ठीक है, हर्नियल सेक है ये, ठीक है। अब होता क्या है, इस जगह में हर्नियल सेक का जो ओपनिंग है, इस जगह में कोई मोमेंटम वगैरह या कुछ भी, तो ठीक है ना, इसमें क्या हो सकता है? एडेंस हो सकते हैं और मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, ठीक है ना। अब देखें, हर्नियल सेक का जो नेक है या ओपनिंग है, इट इज़ क्लोज बाय एडेंस या फिर मोमेंटम, ठीक है, ये दो चीज़ें। अब जब यहाँ पे ये क्लोज होता है तो क्या होता है? ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लोज करके बताया, ये देखें, ये क्लोज करके बताया, ठीक है। यहाँ एडियंस या मोमेंटम की वजह से तो होता क्या है? फ्लूइड इज सिक्रेटेड इन द सेक बाय पेरिटोनियम, ठीक है। ये पेरिटोनियल सेक है ना, ये देखें यहाँ पे फिर पेरिटोनियम फ्लूइड सिक्रेट करती है और वो फंस जाता है अंदर, फ्लूइड फिर बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये देखें, ये टेस्टिस है, प्रोसेस ट्यूनिका वेजाइनालिस, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड है, ट्यूनिका वेजाइनालिस है, ठीक है, ठीक है ना। पेरिटोनियम फ्लूइड सिक्रीट भी करती है, याद रखें, इसकी सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब ये सिक्रीट करती है तो फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जब कलेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हाइड्रोसील ऑफ हर्नियल सेक बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोसील मतलब कोई भी सिस्ट जो फ्लूइड से भरी हो उसको हाइड्रोसील कहते हैं, हाँ, ठीक है ना। इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है हाइड्रोसील ऑफ द हर्निया सेक की? हम इसमें हर्नियोटमी करते हैं, पेशेंट की क्या करते हैं हम? हर्नियोटमी, ठीक है, हर्नियोटमी, हाँ, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइड्रोसील की, आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर तो स्मॉल हाइड्रोसील है तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर मीडियम हाइड्रोसील है तो अलग ट्रीटमेंट है, अगर लार्ज हाइड्रोसील है तो अलग ट्रीटमेंट है। अगर स्मॉल हाइड्रोसील है हम क्या करते हैं? लॉर्ड्स प्लाइकेशन ऑफ द सेक, हम देखेंगे कि लॉर्ड्स प्लाइकेशन कैसे करते हैं। इसी तरह मीडियम जो है हाइड्रोसील है, अगर हाइड्रोसील मीडियम है तो उसमें हम इवर्जन ऑफ द सेक करते हैं, जिसको जेबुलेस इवर्जन ऑफ द सेक प्रोसीजर बोलते हैं। देखें, इस प्रोसीजर को हम लोकल में भी कर सकते हैं, स्पाइनल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेबुलेस प्रोसीजर फॉर मीडियम हाइड्रोसील। लार्ज हाइड्रोसील हो तो हम उसकी सिस्ट पूरी को एक्सरसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये कॉर्ड, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है, टेस्टिस, ठीक है, यहाँ फ्लूइड है, तो ये पूरी साइज यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं लार्ज हाइड्रोसील के केस में।